नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसको देखते हुए लगातार महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर आपाधापी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन में पहले ही राजद ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा एक तरीके से कर दी है, मगर कांग्रेस इस बात से नाखुश दिख रहा है। कांग्रेस को राजद ने मनचाही सीटें नहीं दी है, जिसको देखते हुए महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा की तरफ से यह बार बार कहा गया है कि तेजस्वी के पटना आने के बाद आरजेडी से उन्हें कुछ सकारात्मक लक्षण दिखने जरूर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक ठीक से बात नहीं हो पाई है। एक तरफ एनडीए में भी अब सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और जदयू में बात नहीं बनती हुई दिख रही है। आज संजय जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद दिल्ली में सबसे बड़ी टीम के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के तमाम मंत्रीगण उसमें मौजूद रहेंगे और फिर एमएलसी चुनावों को होने वाली सीटों को लेकर आज बातचीत का दौर शुरू होगा। खुद संजय जायसवाल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार अब एनडीए में भी महागठबंधन के बाद एमएलसी की सीटों के लिए आपाधापी शुरू हो गई है। जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी बड़े भाई भाजपा की तरफ से, यह देखने वाली बात होगी। बिहार विधान परिषद के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकार सीटों पर चुनाव के लिए मोहरे सजने शुरू हो गए हैं। एनडीए की ओर से भाजपा और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा होना बाकी है, तो विपक्ष की ओर से राजद ने अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं। विपक्ष में राजद कांग्रेस को उनकी मनचाही सीट देने को तैयार नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ भाजपा और जदयू में भी सीटों पर अभी बात पूरी नहीं बन सकी है। चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद गुरुवार को दिल्ली में पार्टी शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। बिहार में भाजपा संगठन और सत्ता से जुड़े दोनों प्रतिनिधि बुधवार की शाम पटना में बैठक के बाद दिल्ली पहुंच गए। इससे पहले पटना में हुई बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी शामिल हुए। गुरुवार को दोनों नेताओं की कई केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के नेताओं के साथ भी मुलाकात का समय है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। संगठन नेताओं के अनुसार कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी संभावित प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम की सिफारिश करेगी। भाजपा के रणनीतिकारों के अनुसार पार्टी ने 2-3 सीटों को छोड़कर 2015 के चुनाव में जीती हुई सभी सीटों पर प्रत्याशियों को तैयारी के निर्देश बहुत पहले ही दे दिए थे। इसी आधार पर 4 महीने पहले से भावी प्रत्याशी मतदाताओं को अभिनंदन समारोह के जरिए रिझाने में जुटे हैं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ साथ राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। शनिवार को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि संजय जायसवाल जो आज मीटिंग करने वाले हैं भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसका जो ऐलान है वह शनिवार को जरूर पटना में हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले बार की अपेक्षाकृत भाजपा अपनी 2-3 सीटें कम कर सकती है। यह सीटें किसको जाएंगी यह तो देखने वाली बात होगी, मगर भाजपा ने 4 महीने पहले से ही अपने भावी प्रत्याशियों को मैदान में सतर्क रहने के लिए कह दिया था और सभी प्रत्याशियों को यह जरूर आदेश दे दिया था कि मैदान में जाकर सभी मतदाताओं से आपको रिझाइए और उनसे वोट मांगने का आग्रह जरूर कीजिए। एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन तो एक्टिव था ही, अब एनडीए में भी एक्टिवनेस आ गई है। कितनी सीटें जदयू को जाएंगी यह शनिवार को साफ हो जाएगा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।